लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीमद् रामचरितमानस का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछले अंक में हमने देखा था पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों की वंदना की। उसके बाद संत और असंत के स्वभाव का विवेचन किया कि संत का स्वभाव कैसा होता है, असंत का स्वभाव कैसा होता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये संपूर्ण संसार जो है, ये सारी सृष्टि है जो ब्रह्म ने निर्माण की है, वह त्रिगुणात्मक है। इसमें सत्व भी है, इसमें रजस भी है, इसमें तमस भी है, तीनों प्रकार की चीजें हैं। तो इसमें शुभ भी है और अशुभ भी है। उसी को दोहे छंद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार संत हंस गुण गहि पया परिहरि बारी विकार। इसका अर्थ देखा था कि विश्व कीन्ह करतार, उस करतार ने, उस ईश्वर ने, उस भगवान ने जड़ चेतन, इस जड़ चेतन रूपी संपूर्ण संसार को गुण दोषमय, गुण और दोष से युक्त बनाया है। इसमें शुभ भी है, अशुभ भी है, गुण भी है, दोष भी है। लेकिन होता क्या है, संत हंस गुण गहि पया परिहरि बारी विकार। जिस प्रकार हंस के पास वो क्षमता होती है, उसके पास वो सामर्थ्य होता है, उसके अंदर वो स्किल होती है, क्वालिटी होती है कि वो दूध और पानी मिले हुए जो तरल पदार्थ है उसमें से दूध का तो ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार जो संत होते हैं, सज्जन होते हैं, विवेकी लोग होते हैं, वो इस गुण दोष में संसार से गुणों का तो ग्रहण कर लेते हैं और दोषों को छोड़ देते हैं। उसी को आगे कहेंगे कि संत जो होते हैं वो गुणग्राही होते हैं, मधुकर के समान, भंवरे के समान, वो केवल गुणों का ही ग्रहण करते हैं। तो ये हमने देखा था। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस विवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता। ये वाला विवेक, ये जो गुण और दोष का विवेक है, हमें क्लियरली चीजें पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। ये नॉर्मली पता नहीं चलता, ये विवेक ही नहीं रहता। हम कर्तव्य अकर्तव्य को समझ नहीं पाते, हम दृश्य और अदृश्य को समझ नहीं पाते, क्या देखने योग्य है, क्या ना देखने योग्य है, क्या सुनने योग्य है, क्या ना सुनने योग्य है, क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है। इसमें भेद हम कर ही नहीं पाते। कई बार हमको गलत चीजें भी ऐसा लगता है कि ये सही ही तो है, इसमें गलत क्या है। तो उस विवेक को, जिसको मोक्ष के साधनों में आदि शंकराचार्य जी ने कहा, पहला ही तत्व कहा, हमने कल भी चर्चा की थी, विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्व। उसमें पहला तत्व है विवेक, कि हम समझ पाए पहले, जिसको कहा योग दर्शन की भाषा में विद्या। और विवेक की विपरीत स्थिति, विद्या की विपरीत स्थिति है अविद्या। अनित्य को हम नित्य देख रहे हैं, दुख को हम सुख देख रहे हैं, जो अपवित्र चीजें हैं उसको पवित्र देख रहे हैं, जो अनात्म है, जो हमारा है ही नहीं, उसको हम आत्म देख रहे हैं। तो ये जो अविद्या है, ये जो अविवेक है, इससे विपरीत भाव जो विद्या का है, इससे विपरीत भाव जो विवेक का है, उसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अस विवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता। कि इस प्रकार का विवेक जब भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। अब भगवान की कृपा क्यों कहा, क्योंकि पहले क्या बात कही थी, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और वो सत्संग जो विवेक की जननी है, जो विवेक का मूल कारण है, वो सत्संग बिना प्रभु की कृपा के मिल नहीं पाता। कह दिया, बिना हरि कृपा मिल ही नहीं संता। सत्संग कौन कराएगा, संत कराएंगे। और संतों का समागम कभी भी बिना हरि की कृपा के, बिना प्रभु की कृपा के प्राप्त नहीं होता। उस विवेक की बात यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस विवेक जब देई विधाता
तब तजी दोष गुण ही मनुराता, कि वो विवेक जब हमको प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य क्या करता है, दुर्गुणों को छोड़ता है, दोषों को छोड़ता है, अशुभ को छोड़ता है, अविद्या को छोड़ता है और विद्या से, शुभ से, सद्गुण से, सकारात्मकता से वो युक्त होने लगता है। लेकिन फिर यहाँ पर एक बात आती है, विवेक का अर्थ यहाँ पर केवल शब्द ज्ञान नहीं है। केवल शब्द ज्ञान तो एक छोटे से बालक को भी है, शब्द ज्ञान तो उस चोर को भी है जो चोरी कर रहा है, शब्द ज्ञान तो उस हत्यारे को भी है जो हत्या कर रहा है, उसको पता है कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है। विवेक शब्द का प्रयोग ही तब किया जाता है जब वह शब्द ज्ञान तत्व ज्ञान में बदल जाए, जब वह आचरण में आ जाए, जब वह व्यवहार में आ जाए, या व्यवहार में आने की स्थिति, वो संकल्प, वो द्वेलिकता हमारे मन में आ जाए कि अब हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है या जो हमें पता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसको हम अपने व्यवहार में देख सकते हैं, उसको यहाँ पर विवेक कहा है। नहीं तो शब्द ज्ञान तो होता है, लेकिन शब्द ज्ञान के बाद भी हम जो नहीं करना चाहिए वो करते रहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं तब तजे दोष गुण ही मनुराता, उस समय जब विवेक जागृत हो जाता है तब हम दोष से हट जाते हैं और गुण में हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। नहीं तो यदि केवल शब्द ज्ञान होता है तो क्या स्थिति होती है, जैसे दुर्योधन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, हे केशव मैं धर्म जानता हूँ, मुझे पता है कि क्या जरूरी है, क्या करना है, मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता तो हूँ लेकिन मेरी धर्म में प्रवृत्ति होती ही नहीं है। और जानामि अधर्मम, अधर्म भी जानता हूँ लेकिन न च मे निवृत्ति, मेरी उससे निवृत्ति नहीं हो पाती। हमारा अधिकतर जीवन ऐसे ही बीतता है कि हम धर्म को जानते हैं लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं हो पाते, अधर्म भी जानते हैं लेकिन उससे निवृत्ति नहीं हो पाते। एक विद्यार्थी को पता है कि उसको होमवर्क मिला है, यदि वो आज उसको पूरा कंप्लीट नहीं करेगा तो कल क्लास में पनिशमेंट मिलेगी। हर एक गृहस्थ का जो उसका दिन भर का क्रियाकलाप, उसको पता है कि आज इतने इतने काम नहीं हुए तो पेंडिंग हो जाएगा, एक साथ बर्डन आ जाएगा। हर किसी को पता है, हर बच्चे को पता है, विद्यार्थी को पता है कि यदि सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं किया तो मेन एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी। धर्म जानते हैं, कर्तव्य जानते हैं, लेकिन प्रवृत्ति नहीं हो पाती, पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं हो पाती। एक रोगी व्यक्ति जानता है कि यदि वह गलत खान पान करेगा तो उसके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वो ये जानता है कि योग का अभ्यास करेगा, संयमित जीवन जिएगा तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रवृत्ति नहीं होती और गलत खाने पीने से निवृत्ति नहीं होती। तो ये विवेक की स्थिति नहीं है, ज्ञान तो है लेकिन अभी वो आचरण में आया नहीं है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं विवेक अर्थात हमारे व्यवहार में अब वो चीज आ गई है, वो दृढ़ हो चुका है वो ज्ञान। उस समय हम दुर्गुणों को छोड़ देते हैं, गलत चीजों को छोड़ देते हैं, अकर्तव्य को छोड़ देते हैं और कर्तव्य से युक्त हो जाते हैं। आगे एक विशेष बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कह रहे हैं काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। ये बहुत बड़ा सत्य है, हर किसी ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि कई बार काल के वश में आकर के, कई बार अपने संस्कारों के वश में आकर के, पुराने जो कर्म हैं उनके वश में आकर के अच्छे लोग भी भलाई करने से चूक जाते हैं, किसी गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये बहुत सिद्धों की, संतों की बात हो, साधकों की बात हो, हम अपने सामने वाले किसी के भी जीवन में देख सकते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, उसका पूरा आचरण अच्छा है, लेकिन कभी संस्कारवश, कभी संग दोष के कारण, कभी काल की ऐसी प्रबलता होती है कि वह गलत आचरण कर बैठता है, जबकि वो उसका स्वभाव नहीं है। तो ऐसा भी कई बार होता है। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति वश चुकई भलाई, भलाई से चूक जाता है, शुभ से वह चूक जाता है, अशुभ का वो आधान कर लेता है, अशुभ को स्वीकार कर लेता है। आगे कहते हैं सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो जागरूक साधक हैं, वो प्रवृत्ति जैसे ही अशुभ में होती है उतने ही समय स्वयं को संयमित कर लेते हैं। सत्संग के प्रभाव से या वेदों शास्त्रों के वचनों के प्रभाव से वो अपने आप को संयमित कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। और फिर उसका परिणाम क्या होता है, दली दुख दोष विमल जसु देहि, जो उस गलत कार्य से जो दुख प्राप्त होने वाला था उसको उन्हें पहले ही हटा दिया, क्योंकि वो उस गलत पे प्रवृत्ति ही नहीं हुए, और विमल जसुदेहि, और फिर संसार में वो यश को प्राप्त करते हैं।
बात ऐसी है, कुल मिलाकर के इस बात से ये समझा जा सकता है कि वह कोई भी व्यक्ति हो, यदि संसार में रह रहा है, यदि संसार त्रिगुणात्मक है, यदि संसार गुण दोषमय है, तो जीवन में कभी ना कभी ऐसे आलंबन आएंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, कभी ना कभी संस्कार दोष ऐसी प्रबलता को ग्रहण करेगा कि मन सहज ही अशुभ की ओर प्रवृत्त होगा, और उसी को साधना कहा जाता है। उसी क्षण यदि साधक सावधान हो जाता है तो वह अपने आगे की अध्यात्म की राह को कहें या अभ्युदय निश्रेयस की राह पर लगातार चल पाता है, नहीं तो वहीं से पतन उसका प्रारंभ हो जाता है। तो जो इस कठिनाई में, इस संघर्ष में भी स्वयं को संयमित रख करके आगे बढ़ जाते हैं, वो यश को प्राप्त करते हैं, अन्यथा लोगों का पतन हो जाता है। आगे दूसरे विचार को गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट करते हैं, खलऊ करहि भल पाई सुसंगु। कई बार ऐसे भी होता है कि बुरे लोग भी सत्संग को प्राप्त करके किसी प्रकार, वो भी काल की ऐसी अवधि होती है, काल की ऐसी प्रबलता होती है, या कहें संस्कारों का ऐसा प्रभाव होता है, या कहें आलंबन ऐसे प्राप्त हो जाते हैं कि कई बार गलत आचरण वाले लोग भी संग का, सुसंग को प्राप्त करके अच्छा काम कर देते हैं, कुछ अच्छा कर लेते हैं। लेकिन यदि स्वभाव में उनकी निर्मलता नहीं है, यदि उनकी प्रकृति में शुद्धता नहीं है, तो कह रहे हैं मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। वो एक क्षण के लिए उनने कुछ अच्छा कर तो दिया, लेकिन उनका गलत स्वभाव कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। इसी पर हमने चर्चा की थी पिछले दिनों। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता में, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। व्यक्ति अपनी प्रकृति को प्राप्त कर ही लेता है, उसमें हम क्या ही उसमें निग्रह करें। तो अपनी अपनी प्रकृति को व्यक्ति प्राप्त करता ही है। वो अपनी प्रकृति को ठीक कर पाता है वही साधक जो योग के बल से, तप के बल से, अध्यात्म के बल से, जप के बल से और गुरु और भगवान की कृपा के बल से लगातार अपने रास्ते पर चल रहा है। उस पर ये तथ्य नहीं लागू होता कि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। वो अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से, भक्ति से, जप से, तप से, नियम से, गुरु भगवान की कृपा के बल से वो इस संसार को पार कर जाता है, सारे संघर्षों से पार हो जाता है। ये सामर्थ्य एक साधक में होता है। आगे कहते हैं, लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजी यही तेऊ। हर प्रकार की संभावनाओं को गोस्वामी तुलसीदास जी उद्धृत कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अच्छा वेश बना करके, क्योंकि संसार में वेश की महिमा है, कई बार व्यक्ति, उसका आचरण बुरा हो, उसका स्वभाव बुरा हो, लेकिन उसने साधु का वेश धारण किया हुआ है तो संसार में वह पूजित होता है, क्योंकि वेश की पूजा होती है। वेश का बहुत बड़ा महत्व है। तो कह रहे हैं, लखि सुबेश जग वंचक जीव। कई बार जो ठग होते हैं, जो वंचक होते हैं, वो लखी सुवेश, उनके सुवेश को देख करके वेश प्रताप पूजी है, जो संसार उनके वेश की पूजा भी करता है, लेकिन उघर ही अंत न होई निभाऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल वेश के द्वारा संसार में लंबे समय तक व्यक्ति पूजित नहीं हो सकता। वो जीवन के अंतिम समय तक केवल उस वेश के द्वारा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि एक न एक दिन वो अपने स्वभाव को प्रकट कर ही देता है। काल नेमी जिमि रावण राहु, जैसे काल नेमी, जब हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जा रहे थे उस समय रावण ने काल नेमी को भेजा था। तो काल नेमी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया था, एक संत का, तपस्वी का वेश धारण किया था, लेकिन वह ज्यादा देर तक अपने वेश पर टिका नहीं। उसी प्रकार जिस प्रकार जब सीता जी का हरण करने गया था तो वह एक साधु का वेश बना करके गया था, लेकिन उस पर वह टिका नहीं, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। उस वेश को धारण करके वो एक क्षण के लिए पूजित हो गया, माँ सीता ने उनका सत्कार किया। काल नेमी ने जब साधु का वेश धरा, हनुमान जी ने उसकी बात को सुनकर के वह उसके पास ठहर गए। और उसी प्रकार से राहु ने जब देवताओं का वेश धरा अमृत पान के लिए, तो कुछ क्षण के लिए उसने भ्रमित किया संसार को, लेकिन अंत तक एक बना बनाया वेश ज्यादा दिन टिक नहीं पाता, क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारा आचरण उभर करके संसार के सामने आता ही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत का, साधु का केवल वेश नहीं होना चाहिए, बल्कि वैसा हमारा आचरण भी होना चाहिए। आगे कहते हैं कि ये हु कुबेशु साधु सन्मानु। लेकिन व्यवहार की और आचरण की क्या महिमा है। भले ही वेश कुख्यात हो, भले ही वेश सुंदर ना हो, शोभायमान ना हो, जैसे श्री हनुमान जी का, जैसे जामवंत का, उनका शरीर वानर का था, रीछ का था, जैसा कथाओं में आता है, जैसे पौराणिक कथाओं में मिला है, उसके बाद भी संसार में दोनों पूजित हैं। किस लिए? वेश से पूजित नहीं है,
अपने स्वभाव से पूजित हैं, अपने आचरण से पूजित हैं, अपनी सेवा से पूजित हैं, अपने शुभ और पवित्रता से पूजित हैं। तो कह रहे हैं कि किए हूँ कुबेशु साधु सन्मानो। एक साधु ने भले ही कैसा ही वेश धारण किया होगा, लेकिन उसके व्यवहार और उसके आचरण से वो सदैव सम्मान का ही पात्र होता है। और जिमि जग जामवंत हनुमानु, जैसे जग में जामवंत और हनुमान प्रसिद्ध हैं। हानि कुसंग सुसंगति लाओ। निष्कर्ष बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कुसंग में यदि हम पड़ेंगे तो उससे हानि ही होगी, और सुसंगति में यदि हम पड़ेंगे तो उससे लाभ होगा। वो एक निष्कर्ष निकाल करके दे रहे हैं कि सदैव कुसंग का त्याग करो और सत्संग के प्रभाव को स्वीकार करो। लोकहु वेद विदित सबका हो। लोक में हो या वेद में हो, शास्त्र में हो, सभी में ये बात विस्तार पूर्वक कही गई है कि कुसंग का प्रभाव विनाश है और सुसंग का प्रभाव उत्कर्ष है। इसी को आगे गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण के साथ बताते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं कि कैसे सुसंगति का असर पड़ता है और कैसे कुसंग का असर पड़ता है। कह रहे हैं गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। जो रज होती है, धूल होती है, यदि वह पवन का आश्रय ले ले, वायु का आश्रय ले ले, तो उसका ऊर्ध्वारोहण हो जाता है, वह गगन में पहुंच जाती है, आकाश में पहुंच जाती है। और कीच ही मिलई नीच जल संगा। और यदि वह बहते हुए पानी का आश्रय ले ले तो वो कीचड़ में बदल जाती है। तो प्रभाव ऐसे पड़ता है, चीज एक ही है, व्यक्तित्व एक ही है, हम एक ही है, लेकिन यदि हमारा सानिध्य अगर सत्संग के साथ हुआ है तो हमारा उत्थान हो जाएगा। वही यदि हमारा संपर्क कुसंग के साथ हुआ है तो हमारा पतन हो जाएगा। तो उसी को कह रहे हैं गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। यदि वह रज, वह धूल यदि पवन का संपर्क लेती है तो वह आकाश में पहुंच जाती है, और वो यदि धरती पर पड़े हुए जल के संपर्क में आती है तो वही कीचड़ बन जाती है। वैसे ही साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। अगर एक सुख, तोता जिसको कहते हैं, वो साधु के घर में हो या असाधु के घर में हो, दोनों के घर में सुख तो वही है, लेकिन साधु के घर में है, सुख हो या मैना हो, सुख सारी, सुख हो या मैना हो, यदि वह साधु के घर में है तो साधु के मुंह से वह ग्रंथों के वाक्य सुनेगा, नाम जब सुनेगा, राम का नाम सुनेगा तो वह वही बोलेगा। और यदि वह असाधु के घर में हो, किसी कसाई के घर में हो, तो वह मारो काटो के शब्द ही बोलेगा। किसी दुर्जन व्यक्ति के घर में हो तो उसके मुंह से गालियां सुन करके वह गाली ही देगा। तो वही कहा साधु असाधु सदन सुख सारी। सदन अर्थात घर। साधु के घर में या असाधु के घर में यदि सुख और सारी, तोता और मैना हो, तो सुमिरहि राम, एक के घर में तो वह राम राम बोलता है, देहि गनिगार्यो, दूसरे के घर में बैठा हुआ सुख या तोता या मैना गिन गिन करके गाली देता है। तो ये संग का असर पड़ता है कि हम जिसके साथ रहते हैं, जैसा हमारा संग होता है वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है, वैसा ही हमारा आचरण हो जाता है। आगे कहते हैं धूम कुसंगति कारिक होई। धुआं यदि उसने कुसंग कर लिया तो वही कालिख बनता है। और लिखिए पुराण मंजू मसी होई। और यदि उसने अच्छे के साथ संग कर लिया तो वही स्याही बन जाता है, वही धुआं। पुराने समय में धुएं से ही स्याही बना करके पुराणों को लिखा जाता था। तो कह रहे हैं वही धुआं स्याही बन करके पुराण और ग्रंथ लिखने के काम आता है। केवल संगति का असर है। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। और वही जल, वही धूम्र जल के या अनल के वायु के संयोग से या अग्नि के संयोग से आकाश में पहुंच करके बादल बन करके, जल बन करके धरती पर बरसता है। तो ये सारा सत्संग की ही महिमा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। अब 7वें दोहे के रूप में वह कहते हैं ग्रह भेषज जल पवन पटा, पाई कुजोग सुजोग। ग्रह हो, औषधि हो, जल हो, वायु हो या वस्त्र हो, ये कुयोग और सुयोग को प्राप्त करके हो ही कुबस्तु सुबस्तु जगह लखहि सुलक्षण लोग। अगर ये कुयोग हो जाता है इनका तो ये बुरी वस्तु बन जाते हैं। वही यदि सुयोग हो जाता है, अच्छे के साथ यदि इनका संग हो जाता है तो यही अच्छी वस्तु बन जाते हैं। तो वस्त्र वही है, जल वही है, औषधि वही है, लेकिन अगर गलत समय पर ले ली गई, गलत मात्रा में ले ली गई तो वही हानिकारक हो जाती है। सही समय पर सही मात्रा में ले ली गई तो वही पथ्यकारी हो जाती है। आगे वाले दोहे में वह कहते हैं, एक और उदाहरण देते हैं, सम प्रकाश तम पाख दोहूं, नाम भेद विधि कीन।
एक माह में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। दोनों का स्वभाव क्या होता है? दोनों में प्रकाश बिल्कुल समान रहता है, बस इतना है कि एक में चंद्रमा बढ़ता है और दूसरे में चंद्रमा धीरे धीरे घटता है, लेकिन अवधि तो उतनी ही है। जब बढ़ेगा तो शुरू में प्रकाश कम रहेगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा, और जब घटेगा तो पहले दिन प्रकाश बहुत ज्यादा रहेगा, धीरे धीरे करके घटेगा। तो प्रकाश की यदि क्वांटिटी देखी जाए कि कितना इस पक्ष में प्रकाश आया और कितना इस पक्ष में प्रकाश आया, तो दोनों में प्रकाश तो बराबर है, लेकिन उसके बाद भी नाम में भेद कर दिया गया। एक को शुक्ल पक्ष कहा गया, एक को अच्छा नाम दिया गया, एक को कृष्ण पक्ष कहा गया, उसको एक नकारात्मक नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि एक चंद्रमा को बढ़ाने वाला है, भले प्रकाश बराबर है लेकिन स्वभाव में अंतर है। एक तो चंद्रमा को बढ़ा रहा है, उसके प्रकाश को बढ़ा रहा है, और दूसरा बढ़े हुए चंद्रमा के प्रकाश को धीरे धीरे कम कर रहा है। तो भले ही परिणाम दोनों का समान हो, लेकिन केवल स्वभाव में परिवर्तन के कारण संसार ने उन दोनों को अलग नाम दिया है। उसी को कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, सम प्रकाश तम पाख दो। पाख अर्थात पक्ष, तो दोनों पक्षों में सम प्रकाश तम, प्रकाश भी उतना ही होता है, अंधकार भी उतना ही होता है, लेकिन नाम भेद विधि की, लेकिन इस विधि ने, इस संसार ने या प्रकृति के नियमों ने उसका नाम भिन्न कर दिया। शशि शोषक पोषक समुझी, एक को तो क्या समझा कि ये शशि का, चंद्रमा का शोषण करने वाला है, और एक को क्या समझा कि ये चंद्रमा का पोषण करने वाला है। इस दृष्टि से जग जस अपजस दीन, एक को तो यश प्राप्त हुआ, शुक्ल पक्ष को ज्यादा पवित्र मानते हैं, ज्यादा अच्छा मानते हैं, और एक को अपयश प्राप्त हुआ, कृष्ण पक्ष को कंपैरेटिवली अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये होता है आचरण का प्रभाव, ये होता है व्यवहार का प्रभाव, ये होता है संग का प्रभाव। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने सारी चौपाइयों में और दोहों में वर्णन किया है। तो शुरू से हमने देखा कि उन्होंने वंदना प्रारंभ की, मंगलाचरण से ही उन्होंने प्रारंभ किया। पहले तो जैसे हर सोपान के प्रारंभ में संस्कृत भाषा में श्लोक लिखे, तो पहले संस्कृत भाषा में उन्होंने देवी देवताओं की वंदना की, उसके बाद अवधी भाषा, लोक भाषा जो उनकी मूल भाषा है, उसमें उन्होंने देवी देवताओं की वंदना की, पश्चात सदगुरु की वंदना की, गुरु की महिमा का बखान किया, उसके बाद संत की वंदना की, संत समाज की वंदना की, संत और असंत के स्वभाव का विश्लेषण किया, उसके बाद उन्होंने दुष्टों की वंदना की, खलों की भी वंदना की, और उसके बाद सत्संग के प्रभाव को बताया। कुल मिलाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक भी पक्ष नहीं छोड़ा। उन्होंने इस जड़ चेतन संसार में हर एक जीव को, हर एक चीज को उन्होंने प्रणाम किया है। इसीलिए उसी को अब सार रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी उपसंहार करते हुए कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। कह रहे हैं कि जड़ चेतन, ये जो संसार है, या तो इस संसार में दो ही चीजें हैं, चेतन वस्तुएं हैं या अचेतन वस्तुएं हैं। तो जितना भी ये कुछ है, इन सबको सकल राम में जानी, सबको मैं राम में जान करके, सब में ब्रह्म है, सब में राम है। यहाँ पर ध्यातव्य है, हम बार बार इस बात का ध्यान रखें कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम को ब्रह्म मान करके उनकी आराधना की है। तो जहां जहां राम शब्द का वह प्रयोग करते हैं, वो ब्रह्म के ही गुणों का वर्णन करते हैं। सकल राम मैं जानी, मतलब सबको राम में अर्थात ब्रह्म में देखते हुए, बंदौ सबके पद कमल, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सदा जोरी जुग पानी, अपने दोनों हाथों को जोड़ करके। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्म में देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी के चरणों में वंदना किया। इसी क्रम को वो आगे बढ़ाएंगे कि कैसे वह सब में ब्रह्म को देख रहे हैं, राम को देख रहे हैं, उसे हम अग्रिम अंक में देखेंगे। आज के अंक को हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।